नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। देखेंगे आज हमारा अगला लेक्चर है जिसमें से आपका सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो आपका संविधान से संबंधित है और ये प्री या वनडे एग्जाम के लिए सभी के लिए या मेंस के लिए भी रिमार्कर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें जितने हैं एक ही वीडियो में देखेंगे, हम शुरू से लेके अंत तक देखेंगे जिसमें से आपको जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनमें से सबको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब देखेंगे, हम सीधे ज़्यादा बात न करते हुए सीधे आर्टिकल पे पहुंचते हैं। देखेंगे आपको अच्छे तरीके से दिया गया है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वही दिया गया है। देखेंगे संविधान के 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से देखेंगे पहला भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक के मध्य वर्णन है और अनुच्छेद देखेंगे इसमें एक में या कि इसका टॉपिक का ही पूरा नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में दिया है भारत के राज्यों का संघ, दूसरे में दिया है नए राज्यों का प्रवेश, तीसरे में दिया है राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो इसका ट्रिक देखेंगे। फिर भाग 2 में दिया गया है 5 से 11 अनुच्छेद तक जो नागरिकता है और इसका ट्रिक है नाग पंचमी। देखेंगे भाग 3 में दिया गया है 12 से 35 तक अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर आपको देखना है मौलिक अधिकार से संबंधित जितना भी दिया गया है मौलिक अधिकार में आपको कितने प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये आपको दिया गया है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें वर्तमान में प्राप्त हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार को हम देखेंगे। पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 14 से 18 के बीच अनुच्छेद में दिया गया है। समानता स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, संस्कृति आपका 29 से 30, संवैधानिक उपचार 32 में दिया गया है। 31 में संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 या का में रख दिया गया है। फिर देखेंगे भाग 4 में 51 है जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है आपके सामने। ये स्वर्ण समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, यानी जोड़ा गया था इसको। अब आगे देखेंगे, आगे अनुच्छेद आपके दोनों राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को एक साथ मैचिंग करके हम लिख दिए हैं। अब देखेंगे भाग जो राष्ट्रपति है भाग 5 में 52 से 151 तक और राज्यपाल भाग 6 में 152 से 237 तक मध्य में वर्णित है। अनुच्छेद 52 में कहता है राष्ट्रपति का पद होगा, उसी प्रकार अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद होगा, अनुच्छेद 53 में शक्तिकार, 54 में शक्तिकार, इधर 54 में निर्वाचन तो इधर 55 में निर्वाचन। आप इन दोनों के बीच में ऐड करके बताइएगा 52 में क्या जोड़े कि 153 आए। अगर जोड़ते हैं तो ये क्रम आपका, यानी राष्ट्रपति अगर आप याद कर लेते तो राज्यपाल का हो जाएगा, अगर राज्यपाल का याद कर लेते तो राष्ट्रपति का। देखेंगे अनुच्छेद 61 में दिया है राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग, अनुच्छेद 52 में दिया है क्षमादान, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान करने की जो अधिकार है तो राज्यपाल को भी, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राण दंड के लिए केवल राष्ट्रपति को रहता है और राज्यपाल को नहीं रहता, बाकी चीजों में राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं आपको। फिर अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, जो राज्यपाल को अध्यादेश की अगर बात किया जाए तो 213 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। और अगला देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। दोस्तों जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी अनुच्छेदों से हम कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 63 में दिया है उपराष्ट्रपति का पद और वही उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच अनुच्छेद। तो देखेंगे अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल, तो ये मुख्यमंत्री यानी राज्य में 163 में मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री तो 164 में मुख्यमंत्री।
76 में महान्यायवादी, तो 165 में महाधिवक्ता। फिर इसके बाद इधर देखेंगे सरल यानी संसद की बात करें तो 79 में, और राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, विधान मंडल 168 में, विधानसभा 170 में, विधान परिषद 175 में दिया गया है। नीचे हम देखेंगे कुछ अनुच्छेद नीचे भी हैं, उनको हम देखेंगे। तो 100 में देखेंगे निर्णायक मत, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन अधिवेशन, 112 में बजट, और 116 में लेखानुदान, 117 में वित्तीय विधेयक का वर्णन किया गया है। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मध्य 124 में से सुप्रीम कोर्ट का गठन दिया गया है, और देखेंगे हाई कोर्ट का 214 में दिया गया है गठन, और 131 में से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार देखेंगे, और अनुच्छेद 216 में एससी का गठन दिया गया है, और ये नहीं 214 में प्रत्येक राज्यों के लिए बात कर रहा है। और देखेंगे 148 में कैग यानी महानियंत्रक लेखा परीक्षक की बात कर रहा है, ये दंतहीन बाघ कहलाता है। अगला देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति दी गई है केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है, 250 में आपातकालीन के दौरान राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। 262 में नदी जल विवाद, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 280 में वित्त आयोग, और 312 में अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS IFAS की बात कर रहा है। अब हम देखेंगे आगे, देखेंगे निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया है। राज्य भाषा 343 में हिंदी, और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। आपातकालीन 3 प्रकार का होता है, जो राष्ट्रीय आपातकालीन 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राष्ट्र यानी राज्य का शासन है संवैधानिक तंत्र से विफल हो चलाने में सरकार, 360 में वित्तीय आपातकालीन। अब देखेंगे इधर 368 में आपके सामने दिया गया है संविधान संशोधन, जो हम दक्षिण अफ्रीका से उधार लिए हैं। इसके बाद आगे देखेंगे इनको, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, 40 में पंचायती राज जो राज्य के नीति निर्देशक में आता है। मौलिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में आता है, ये दिए गए हैं। दोस्तों, हमारा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे तो इनको हमने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। बाकी भी आपको अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, इससे भी ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे और अपना एग्जाम निकालेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।